नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं फिर एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ आपके पास। और आज की जो स्टोरी है वो किसी मैन ईटर टाइगर के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े साइज़ के पैंथर के बारे में है। और ये स्टोरी फिर से अगेन साउथ इंडिया की स्टोरी है, और जिसमें कहीं ना कहीं केनेथ एंडरसन साहब का रोल है। और ये जो कहानी है, एक छोटा सा एक विलेज था जो कि बेंगलुरु के पास था, और मैसूर स्टेट के अंदर आता था। और उस गांव का नाम था, विलेज का नाम था मुडियानूर। मुडियानूर एक बहुत छोटा सा और काफ़ी खूबसूरत सा विलेज था। और अचानक से वो विलेज जो था वो मेनली एग्रीकल्चर और डेयरी पर बेस्ड टिका हुआ था। वहाँ डेयरी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता था। दूध, दही, घी का जो वहाँ के लोकल विलेजर्स थे उस पर डिपेंडेंट थे उनकी इकोनॉमी। और साथ ही खेती बाड़ी भी कर कर अपना गुजर बसर कर रहे थे। फिर अचानक से गांव पर ना एक जंगली जानवर यानी कि बड़े पैंथर का हमला होना शुरू हुआ, और जो कि गांव वालों के कैटल्स पे, मवेशियों पे वो अटैक करता था और उनको अपना निवाला बनाना शुरू किया। अब एक्चुअली होता क्या है कि कैटल हो या कोई टाइगर हो, तो उनको अगर एक दो बार कैटल को मारने की, मवेशी को मारने की आदत अगर लग जाए, अगर मौका मिल गया उनको, तो फिर धीरे धीरे उनको लत लग जाती है। क्योंकि कैटल्स को, मवेशियों को मारना जंगली जानवरों के वनिस्पत थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल और उनके लिए आसान होता है, उनके लिए एक इजी प्रे होता है। तो धीरे धीरे एक हैबिट भी बन जाती है। क्योंकि जंगल में जो दूसरे वाइल्ड जो है अर्बीवोर एनिमल्स लाइक डियर, सांबर, ये काफ़ी तेज़ भागते हैं, और इनके पीछे इनको काफ़ी अपना पूरा टाइम और एनर्जी गंवाना पड़ता है। जबकि जो पालतू जानवर हैं वो इजीली उनको पकड़ लेते हैं और उनको मार देते हैं, तो उसके पीछे इनकी एनर्जी कम कंज्यूम होती है। तो धीरे धीरे उस पैंथर के अंदर भी एक हैबिट डेवलप हो गई, और वो गांव के मवेशियों को आए दिन उठाना और मारना शुरू किया। अब गांव वाले बहुत परेशान हुए, क्योंकि जैसे जैसे कैटल्स पे हमला हो रहा था तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल अफेक्ट हो रही थी। जैसा मैंने पहले बताया कि वो गांव पूरी तरीके से एग्रीकल्चर और डेयरी पर बेस्ड था। तो अब गांव वालों ने उस पैंथर से निजात पाने का कोई उपाय लगाया। हालांकि बहुत दिनों तक गांव वालों को तो ये पता ही नहीं था कि ये जो सारा कुछ जो हो रहा है उनके कैटल्स के साथ, वो दरअसल कोई पैंथर कर रहा है। वो तो इसी भुलावे में बैठे थे, हो ना हो ये किसी टाइगर का काम है। लेकिन काफ़ी दिनों बाद उनको ये एहसास हुआ, जैसे गांव के कुछ लोगों ने जब कभी विटनेस किया होगा, देखा होगा, लाइव हमला देखा होगा, तो फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि ये काम किसी टाइगर का नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े साइज़ के पैंथर का है। और वो पैंथर का साइज़ ऑलमोस्ट टाइगर के बराबर का था, तो काफ़ी बड़े साइज़ का पैंथर था। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई अब इससे निजात कैसे पाए। तो नॉर्मली क्या होता है कि गांव वाले उतने वेल ट्रेंड नहीं होते हैं ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को टैकल करने में। तो वो फिर वही पुराने रॉ और तरीके इस्तेमाल करते हैं जंगली जानवर, खासकर प्रेडेटर्स को पकड़ने या मारने के लिए। कि जैसे उनके लिए कोई खेतों में या जंगल में कोई ट्रैप लगा दिया जिसमें वो फंस जाए, या फिर कुछ कैटल्स के अंदर जो है, कैटल्स के मांस के अंदर जहर पॉइजन करके इधर उधर बिखेर दिया ताकि वो प्रेडेटर उनको खाए और वो भी मर जाए। या फिर अगर गांव में किसी के पास अनलाइसेंस्ड वेपन हो, गन वगैरह, तो उससे वो मारने की कोशिश करते। अब उसमें होता क्या है कि वो लोग प्रोफेशनल हंटर तो थे नहीं, ट्रेंड थे नहीं। अब उसमें अगर निशाना चूक जाए या निशाना गलत जगह लग जाए, पता चला पैंथर या टाइगर मरा भी नहीं और वो सिर्फ इंज्योर्ड होकर रह गया, तो वो और भी ज़्यादा डेडली हो जाता है। अगर एक इंज्योर्ड हो जाए प्रेडेटर, तो फिर वो और ज़्यादा कोशिश करेगा कि इजी प्रे। और कैटल्स से भी अगर उनको दिक्कत होने लगे तो हो सकता है ह्यूमंस पे भी अटैक करना शुरू कर देते। तो गांव वालों का तरीका बहुत ही क्रूड था। दोस्तों, उसी गांव मुडियानूर में केनेथ एंडरसन, जो कि वेल नोन हंटर थे, उनका एक फ्रेंड भी रहा करता था जिनका नाम ह्यूजी था। और जो ह्यूजी थे उनका एक बहुत बड़ा फार्म था, और उस फार्म पर खेती बाड़ी भी होती थी और डेयरी प्रोडक्शन भी, खूब सारा कैटल रियरिंग भी कर रखा था। तो फिर अब जैसे आए दिन पैंथर का हमला बढ़ने लगा, आज किसी के घर, कल किसी और के घर, इसी तरीके से एक दिन
ह्यूजी साहब का भी नंबर आया। उनके फार्म पे भी उस पैंथर ने अटैक किया और उनके कैटल्स को मारा। तो फिर ह्यूजी साहब, जो कि एंडरसन के काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो उन्होंने एंडरसन साहब तक ये खबर भिजवाई कि पूरे गांव वालों की तरफ से कि एक हमारे गांव में एक पैंथर का आतंक आ चुका है और वो पैंथर आए दिन गांव वालों की कैटल्स को मार रहा है, तो आप कुछ इसमें हेल्प करो गांव वालों की। और आज तो उसने मेरे कैटल को भी मार दिया। तो दरअसल जब ये मैसेज एंडरसन साहब तक पहुंचा, तो एंडरसन साहब अपने किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी थे और उनके पास थोड़ा अभी अगले 10-15 दिनों तक कोई टाइम था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अगर 10-15 दिन बाद में जाऊंगा तब तक गांव वालों का और भी नुकसान हो जाएगा, और प्लस उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड ने रिक्वेस्ट करा था, तो वो उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते थे, उनकी प्रॉब्लम का हल भी चाहते थे और अपने इम्पोर्टेंट वर्क को छोड़ भी नहीं सकते थे। तो एंडरसन साहब का एक लड़का था जिसका नाम डोनाल्ड था। वो भी अपने फादर की तरह फादर के साथ कई एक्सपीडिशंस पर रहा, और एंडरसन साहब ने अपने लड़के डोनाल्ड को भी हंटिंग सिखा रखा था, और काफ़ी बहुत अच्छी जानकारी उसकी भी थी, डोनाल्ड की भी। तो एंडरसन साहब ने अपने बेटे से डिस्कस करा कि मुडियानूर गांव में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और एक पैंथर का आतंक है, तो क्या तुम उस पैंथर को मारना चाहोगे? तो डोनाल्ड बिल्कुल हैप्पली, खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि उसको वो काफ़ी एडवेंचर चाहता ही था अपने लाइफ में। तो वो बिल्कुल तैयार हो गया कि हाँ, मैं उसको मारूंगा और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अब जब डोनाल्ड भी रेडी हो गया, एंडरसन साहब ने भी उसको असाइन करा कि जाओ और उस पैंथर को मारकर गांव वालों को उस पैंथर के आतंक से मुक्त करो। अब यहाँ पर एक दूसरी समस्या ये आ गई कि एंडरसन साहब की जो मोटर कार थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी, मोटर कार ख़राब थी और वो वर्कशॉप में गई हुई थी मैकेनिक के पास मरम्मत होने। उसको बनने में भी थोड़ा समय लग रहा था, कुछ दिन लग रहे थे, हफ्ता 2 हफ्ता लगता। तो ये एक दूसरी समस्या आ गई कि भाई अब डोनाल्ड वहाँ जाए तो कैसे जाए। तो फिर दोनों बाप बेटों ने डिस्कस करा कि अब क्या किया जाए। तो फिर डोनाल्ड ने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। तो डोनाल्ड का एक फ्रेंड था उसी एरिया में जिसका नाम था रुस्तम, और रुस्तम काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था और उसके पास खूब सारी कार थी। तो डोनाल्ड ने बोला कि मैं रुस्तम को तैयार करता हूँ और रुस्तम से उसकी कार बोरो करके मैं चला जाऊँगा। फिर जब डोनाल्ड ने रुस्तम से डिस्कस करा कि ऐसी समस्या है मुडियानूर विलेज में और मैं एक पैंथर को मारने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ में चलोगे? तो रुस्तम ये सुनकर उछल पड़ा और उसके अंदर भी एडवेंचर वाली फीलिंग खूब आने लगी। तो वो भी एकदम हैप्पीली तैयार हो गया कि हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपको ज्वाइन करूँगा और मैं भी चलूँगा आपके साथ, और वो अपनी कार देने को भी तैयार हो गया। फिर उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था जिसका नाम था सेड्रिक। तो इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेडिशन में हम लोग सेड्रिक को भी रख लें, और सेड्रिक एक काफ़ी अच्छा फोटोग्राफर हुआ करता था। तो सेड्रिक भी तैयार हो गया, उसको भी वाइल्ड लाइफ पसंद था और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी पसंद थी, तो वो भी तैयार हो गया। तो तीनों दोस्त मोटर कार लेकर वहाँ निकल पड़े मुडियानूर की तरफ। हालांकि वो आज की तरह एक्सप्रेसवे तो बना हुआ नहीं था उस ज़माने में। जो सड़कें थी वो काफ़ी खस्ता हाल थी, और जो सड़कें थी वो मेनली बैलगाड़ी वगैरह के लिए बनी हुई थी। अब वैसी सड़क पे कार चलाना तो काफ़ी टायरिंग सा सफ़र था उनका, और वो जैसे तैसे करके वहाँ पहुँचे तीनों। वो तीनों पहुँचते हैं मुडियानूर विलेज, और वो सबसे पहले वो ह्यूजी के, जो एडेसा साहब के फ्रेंड थे, ह्यूजी के फार्म पर पहुँचते हैं तीनों। यहाँ पर ह्यूजी ने उनको उस पैंथर के बारे में सब कुछ बताया है कि किस प्रकार से वो पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा था। तो उनकी सारी बातें सुनने के बाद डोनाल्ड ने ह्यूजी को बोला कि ऐसा करो कि आप हमारे लिए कुछ लाइव बेट्स का, यानी कि जो कोई बछड़े वगैरह जिसका चारे के रूप में इस्तेमाल करें पैंथर को अट्रैक्ट करने के लिए, का आप इंतज़ाम कर दो, और हमारे लिए कोई मचान बनवाने की भी आप व्यवस्था करवा दो। तो ह्यूजी ने गांव वालों से बात करा, तो गांव वालों में से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो अपने किसी जिंदा मवेशी को उनको देने को तैयार हुआ।
क्योंकि वो मवेशी को एज अ चारा ही यूज़ करना था, तो कोई गारंटी नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि रात भर अगर वो जंगल में उसको बांध के रखे तो अगले दिन पैंथर उसको मारे नहीं। तो कोई भी गांव वाला अपने पशु को देने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर रुस्तम ने कहा कि चलो मैं इस प्रॉब्लम का भी सॉर्ट आउट करता हूँ। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि वो थोड़ा वेल्दी फैमिली से था, तो वो नियर बाई के विलेज गया और वहाँ से जैसे तैसे उसने कुछ बेड्स का अरेंजमेंट करा। उसके बाद वो उन बेड्स को लेकर जंगल में डिफरेंट लोकेशंस पर उन्होंने टाई किया, बांधा उसको, और अपने लिए डोनाल्ड ने मचान भी बनवाया। उसके बाद एक एक रात बीता, दूसरा रात बीता, तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में उन लोगों ने एरिया को एग्जामिन किया, तो देखा जो अलग अलग जो बेड्स लगाए थे, तो 2 बेड्स ऐसे थे जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे थे। वो दोनों मारे हुए थे, मतलब उनको किसी एनिमल ने, वाइल्ड एनिमल ने, प्रेडेटर ने किल कर रखा था। अब ये मामला यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कि भाई 2 डिफरेंट लोकेशंस पे 2 सेपरेट किलिंग्स हुई है, तो आखिर पैंथर ने किसको मारा है, वो पैंथर जिसकी इन लोगों को तलाश थी। फिर उन्होंने बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन किया उन दोनों एरिया का, पूरे स्पॉट का आसपास, तो फिर वो कंक्लूड किए कि भाई इनमें से एक बेट तो पैंथर ने मारा है और दूसरा बेट जो है वो किसी टाइगर ने मारा है। अब दोस्तों 2 डिफरेंट स्पॉट्स थी, एक वैसा स्पॉट जहाँ पर किसी टाइगर ने किल कर रहा था और एक स्पॉट ऐसा था जहाँ पर पैंथर ने किल करा। तो डोनाल्ड ने ये कहा कि भाई पैंथर वाले स्पॉट पे तो मैं जाऊंगा सेड्रिक के साथ, और टाइगर वाले स्पॉट पर उसने रुस्तम को ह्यूजी के किसी आदमी के साथ भेज दिया। डोनाल्ड नहीं चाहता था कि जो पैंथर वाली स्पॉट थी, जो उनका टारगेट था पैंथर, उस स्पॉट पे रुस्तम आए, क्योंकि रुस्तम बाय नेचर इम्पेशेंट था, उसके अंदर उतनी पेशेंस नहीं थी, वो हर समय रेस्टलेस टाइप वो पर्सन था, वो शांत होकर बैठ ही नहीं सकता था। अब हंटिंग्स में के शिकार में होता क्या है कि मचान पर शिकारियों को घंटों घंटों बिल्कुल मोशनलेस होकर बगैर हिले डुले चुपचाप बैठना पड़ता था, और ये काम रुस्तम के बस का नहीं था। तो फिर उसने रुस्तम को दूसरे टाइगर वाले डायरेक्शन में भेज दिया ह्यूजी के किसी आदमी के साथ, और जो इनका मेन टारगेट था पैंथर, उस वाले स्पॉट पे डोनाल्ड सेड्रिक के साथ वो मचान पर बैठ गया। और मचान पर ये काफ़ी देर इंतज़ार किए, और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद डोनाल्ड को किसी बड़े जानवर के चलने की आहट महसूस हुई। फिर थोड़ी देर में डोनाल्ड ने ये रियलाइज़ कर लिया कि पैंथर है आसपास बैठा हुआ, और शायद वो अपने पैरों को और अपने पंजों को चाट रहा था। वो चाटने की आवाज़ भी आ रही थी, और डोनाल्ड कंफर्म हो गया कि यहीं आसपास में पैंथर बैठा हुआ है, और उस अंधेरे में, अंधकार में उसको धुंधली सी आकृति भी दिख रही थी। तो इस पॉइंट पर डोनाल्ड ने सोचा कि अब टाइम आ गया कि उस पैंथर को शूट किया जाए। तो उसने अपने कंधे के पीछे से राइफ़ल निकाली, उनके राइफ़ल में टॉर्च भी लगी हुई थी, लेकिन जब वो राइफ़ल अपना उतार रहे थे और एम बनाने का, तो उस पूरे प्रोसेस में राइफ़ल उनकी पेड़ की एक टहनी से टकरा गई, और जिससे आवाज़ हुई। अब उस आवाज़ को लेपर्ड ने तुरंत सुन लिया, और लेपर्ड को एकदम से एहसास हो गया कि मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है और आसपास ह्यूमन प्रेजेंस है। तो लेपर्ड ने भी खतरा महसूस करके वहाँ से तुरंत निकल लिया। लेपर्ड के भागने के बाद ये दोनों कुछ देर तक पेड़ पे बैठे रहे, और उसके बाद सेड्रिक डोनाल्ड को कहने लगा कि अब हमें पेड़ के नीचे आ जाना चाहिए। तो फिर डोनाल्ड, जो कि अपने फादर से काफ़ी कुछ सीख कर आया हुआ था, और जैसा बताया कि एंडरसन साहब काफ़ी बड़े शिकारी थे, और एक डीएनए होती है, बाप की डीएनए बेटे के अंदर थी, तो इसके अंदर काफ़ी पेशेंस था। तो इसने सेड्रिक को समझाया कि नहीं, अभी हमारा नीचे उतरना सही नहीं है, और आप देखो होना वो टाइगर लेपर्ड पैंथर दोबारा आएगा अपने, क्योंकि अभी तक उसने किल को खाया नहीं है, तो वो अपने किल को पे दोबारा आएगा। सो हमें पेशेंटली उसका इंतज़ार करना चाहिए पेड़ के ऊपर ही, मचान पे। और हुआ भी वही। 1-2 घंटे के बाद डोनाल्ड को लेपर्ड की आहट महसूस हुई, और ऐसा महसूस हुआ
कि लेपर्ड वहाँ आकर अपने किल के आसपास बैठ गया है, क्योंकि उसने अभी खाया तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर इस मोमेंट पे डोनाल्ड ने सेड्रिक को ये कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं अपने राइफ़ल जिसमें टॉर्च लगी हुई है उससे मैं पैंथर की तरफ, लेपर्ड की तरफ मैं उसको पॉइंट करूँगा, टॉर्च की लाइट जलाऊँगा और फिर उस रोशनी में हम दोनों देख पाएंगे उसको। और इन द मीन सेड्रिक को ये ड्यूटी दिया कि तुम उसको शूट कर देना। तो इस बार डोनाल्ड थोड़ा प्रिपेयर्ड थे। ऐसा नहीं कि पिछली बार जैसे राइफ़ल उतारने के चक्कर में टहनी में टकरा गया और आवाज़ हो गया और लेपर्ड भाग गया। बहुत सावधानी से उतारा और जहाँ उनको लेपर्ड का फीलिंग आ रहा था कि उस जगह बैठा हुआ है पैंथर, उधर फोकस, उधर पॉइंट करके उसने टॉर्च की लाइट ऑन कर दी। तो टॉर्च की लाइट में वो पैंथर क्लियर इन दोनों को देखने लगा। अब जैसे ही रोशनी हुई, वो बिल्कुल डार्क फॉरेस्ट में अंधकार में जैसे ही रोशनी हुई, लेपर्ड भी एकटक उस रोशनी के पॉइंट को निहारने देखने लगा। अब गोली चलाने की ड्यूटी दी गई थी सेड्रिक को और सेड्रिक अभी गोली चला ही नहीं रहा था। तो डोनाल्ड भी सोच में पड़ गया कि सेड्रिक को आखिर हुआ क्या, ये गोली क्यों नहीं चला रहा है। जो मुझे नहीं लगता है कि सेड्रिक गोली चला पाएगा और अब मुझे ही गोली चलाना पड़ेगा। और ये विचार जैसे ही उसके अंदर आया, डोनाल्ड के अंदर, उसी बीच में सेड्रिक ने फायर कर दिया। हालांकि वो गोली लगी पैंथर को, लेपर्ड को, लेकिन इट वॉज नॉट अगेन अ परफेक्ट शॉट। तो गोली लगते ही लेपर्ड थोड़ा शांत हुआ और फिर भाग गया वहाँ से। फिर वहाँ से भाग गया तो फिर दोनों फिर परेशान हो गए कि भाई लेपर्ड मतलब हेड शॉट या कोई प्रॉपर शॉट फैटल मतलब ऐसा हुआ नहीं उसके लिए, वो वहाँ से निकल गया। तो कुछ देर तक ये लोग वेट करते रहे और उसके बाद जब कोई आहट, उनको लगा कि लेपर्ड पैंथर दूर निकल गया, भाग गया, कहीं दूर चला गया जंगलों में, तो फिर इनको लगा कि हाँ भाई आसपास कोई खतरा है नहीं, तो अब हमें नीचे उतरना चाहिए। तो जब दोनों नीचे उतरते हैं तो पहले डोनाल्ड उतरता है नीचे। तो डोनाल्ड तो काफ़ी एक्सपीरियंस था फादर के छत्र छाया में रहकर, वो बड़े सावधानी से नीचे उतरा। लेकिन सेड्रिक सेड्रिक उतरने के चक्कर में लास्ट में आकर जब थोड़ी हाइट रह गई तो उसने पेड़ से जंप लगा दिया। तो जंप लगाने से ज़मीन पर जैसे ही गिरा, धप सी जो आवाज़ आई, तो वो आवाज़ सुनकर लेपर्ड जो कि दूर कहीं नहीं गया था, वहीं आसपास कहीं बैठ गया था, वो एकदम से ग्राउल करने लगा। तो इन दोनों को भी रियलाइज़ हुआ कि पैंथर कहीं दूर नहीं गया बल्कि हमारे आसपास ही बैठा हुआ है। फिर जैसे ही ग्राउलिंग की साउंड आई तो डोनाल्ड ने उस साउंड के डायरेक्शन में अपने राइफल की टॉर्च लाइट को फोकस करा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। फिर वो कुछ दूर तक आगे गए उसको खोजने, लेकिन उनको फिर कुछ नहीं मिला। तो फिर वो थक हार कर उन्होंने सोचा कि क्या पता लेपर्ड पैंथर जो है वो आसपास ही कहीं झाड़ियों में छुप गया हो और अंधकार का फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर कहीं से भी अटैक कर सकता है, तो हमें वापस पेड़ पे, मचान पे बैठ जाना चाहिए। तो फिर दोनों वापस पेड़ पे चढ़ गए और मचान पर पूरी रात बिता दी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब उजाला हुआ तो दोनों पेड़ से नीचे आए और फिर उस स्पॉट पर जहाँ पर सेड्रिक ने गोली चलाई थी पैंथर पे, उस स्पॉट से उन्होंने देखना, एग्जामिन करना शुरू किया। तो उनको एक ब्लड ट्रेल मिली, खून के धब्बों की निशान मिली, पूरी सीरीज ऐसे ब्लड का ड्रॉप्स का ट्रेल मिल गई। तो वो ब्लड ट्रेल को फॉलो करते हुए आगे बढ़े तो वो ब्लड ट्रेल एक झाड़ी में जाकर गायब हो गया था। तो डोनाल्ड ने समझ लिया कि भाई पैंथर इसी झाड़ियों के अंदर बैठा हुआ है और काफ़ी घनी झाड़ी थी। तो फिर भी उसने, अब ऐसे बोला जाए, या तो हिम्मत का काम दिया या ये थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेते हुए उसने झाड़ियों को ऐसे क्लियर करते हुए वो उस झाड़ियों में कुछ दूर आगे बढ़ा और सेड्रिक उसके ठीक पीछे चल रहा था। तभी कुछ दूर ही आगे गए होंगे तो फिर डोनाल्ड को ऐसा महसूस हुआ कि सामने से कोई जानवर तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है उसकी तरफ। फिर वो चौकन्ने हुए और तो उनको सामने से पैंथर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आता हुआ दिखा। लेकिन डोनाल्ड थोड़ा सा प्रिपेयर्ड था। अब थोड़ा जैसे ही पैंथर झाड़ियों से बाहर आया इसकी तरफ, तो इसके रेंज में आया तो उसने तुरंत टारगेट लिया। लेकिन अभी टारगेट ही लिया था कि पैंथर ने अटैक कर दिया, इसके ऊपर जंप मार गया।
वो अभी मिड एयर ही था, उसने अपना जो अटैक लॉन्च किया था, तो डोनाल्ड ने उसको शूट किया। डोनाल्ड ने शूट किया और लगातार मतलब उसने एक शॉट के बाद दूसरा शॉट भी कर दिया फायर। तो दो दो शॉट खाने के बाद वो पैंथर बिल्कुल इसके सामने आकर गिरा। हालांकि जब डोनाल्ड ने शूट किया तो शूट करने के साथ ही वो हट गया था, सामने से हट गया था, क्योंकि उसको पता था कि पैंथर ऐसे उड़ता हुआ आ रहा है, जंप मारता हुआ, तो वो गिरेगा भी तो उसी के ऊपर गिर सकता है, तो वो साइड हो गया। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में ये भूल गया था कि अगर उसकी शॉट अगर मिस हो जाती तो उसके ठीक पीछे सेड्रिक था, तो फिर सेड्रिक का जाना पूरा पक्का था। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क ले लिया। उसके बाद खैर एनीवेज उस पैंथर का उन्होंने खात्मा किया और वापस आए एंडरसन साहब के पास, और एंडरसन साहब को सारी बात डिटेल में बताई। और सेड्रिक ने जो फोटोग्राफ्स वगैरह भी ली थी, जैसा पहले ही बताया सेड्रिक एक अच्छा फोटोग्राफर था, वो ब्लड ट्रेल की फ़ोटो दिखाई, फिर सारी घटना बताई। तो फिर एंडरसन साहब ने डोनाल्ड को समझाते हुए बोला कि ये तुम लोगों ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लिया और तुम्हें ऐसे बुशेस में एंटर नहीं करना चाहिए, और किसी भी प्रेडेटर से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर ही उसको किल करना चाहिए। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।